रात के 2:46 बज रहे थे। मैं अकेला था। घर पुराना था, लेकिन मैं नया शिफ्ट हुआ था। फैसला मेरा ही था कि शहर के शोर से दूर रहना है। लोगों ने मना किया था, लेकिन मैं हमेशा से थोड़ा जिद्दी रहा हूँ। उस रात हवा अजीब थी, खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। मैंने सोचा हवा होगी, फिर मुझे आवाज़ सुनाई दी, नीचे से, जैसे कोई लकड़ी के फ्लोर पर धीरे धीरे चल रहा हो। 1, 2, 3 कदम, फिर खामोशी। मैं सीधा होकर बैठ गया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने फ़ोन उठाया, नेटवर्क बिल्कुल फुल। टाइम 2:47 AM। फिर से। इस दफ़ा कदम तेज थे, जैसे कोई भागकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। मेरे कमरे के बाहर कॉरिडोर में हल्की सी रोशनी थी। मैंने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे अंधेरा घना था। मैं वापस मुड़ने लगा, तब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर एक साया था। मेरा साया हिल रहा था, लेकिन दूसरा साया स्टैटिक था, जैसे वो दीवार पर चिपका हुआ हो। मैं धीरे धीरे हाथ हिलाने लगा। मेरा साया हाथ हिला रहा था, दूसरा साया बिल्कुल नहीं। फिर धीरे से उसने अपना सर मेरी तरफ मोड़ा। दीवार पर उस साये का चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खाली अंधेरा। तब नीचे से फिर आवाज़ आई। इस दफ़ा आवाज़ किसी के हंसने की थी, धीमी, खुरदुरी और बिल्कुल करीब। मैं सीधा कमरे में दौड़ा और दरवाज़ा बंद कर दिया, लैच लगा दी, फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, बेड, अलमारी, टेबल सब ठीक। फिर फ़ोन की स्क्रीन खुद से ब्लिंक हुई। एक मैसेज, अननोन नंबर, तुम ऊपर क्यों आए? मेरा गला सूख गया। मैंने टाइप किया, कौन हो तुम? रिप्लाई फ़ौरन आया, मैं नीचे नहीं हूँ। मेरी सांस रुक गई। रूम बिल्कुल खामोश था। फिर अलमारी के अंदर से हल्की सी नॉक। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैं धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। नॉक रुक गई। मैं बिल्कुल पास था। हैंडल पकड़ा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर से छुआ हो। मैंने झटके से अलमारी खोली। अंदर सिर्फ कपड़े थे, लेकिन पीछे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। उंगलियों से खुरचा गया था, वो पीछे खड़ा है। मेरी रूह कांप गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। रूम खाली, लेकिन मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन खड़ा था, और उसके पीछे कोई और, लंबा, झुककर खड़ा। उसका चेहरा मिरर के बिल्कुल करीब था, लेकिन जब मैं झट से मुड़ा, रूम फिर खाली, मिरर में सिर्फ मैं। फिर अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फ़ोन की फ्लैशलाइट ही बस रोशनी थी, और उस रोशनी में मुझे महसूस हुआ कि कोई सांस ले रहा है, मेरी कान के बिल्कुल पास, गर्म सांस। फिर धीरे से आवाज़, तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी फ्लैशलाइट ब्लिंक हुई। 1 सेकंड के लिए अंधेरा। उसे 1 सेकंड में मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। ठंडी उंगलियां। फ्लैशलाइट वापस ऑन हुई। रूम खाली, लेकिन मेरे कंधे पर निशान था, 5 उंगलियों का, काला, जैसे जलकर दाग बन गया हो। फिर सीढ़ियों से जोर से कदम आए। इस दफ़ा धीरे नहीं, तेज, दौड़ते हुए मेरे दरवाजे के बाहर रुक गए। कोई हैंडल घुमाने लगा, लेकिन मैंने लैच लगाई हुई थी। हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। दरवाज़ा झटके खा रहा था। फिर अचानक सब रुक गया, बिल्कुल खामोशी। फिर धीरे से नॉक। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलमारी में हुआ था। और फिर एक आवाज़, बिल्कुल मेरी ही आवाज़, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने धीरे से पीछे हटकर मिरर की तरफ देखा। इस दफ़ा मिरर में मैं नहीं था, सिर्फ वो, लंबा, झुककर। उसका चेहरा धीरे धीरे शेप लेने लगा, और वो मेरा ही चेहरा था, लेकिन आंखें काली, पूरा काला। फिर मिरर के अंदर वाला मैं मुस्कुराया, और असली मैंने महसूस किया कि मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट आ रही है। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा चेहरा मेरी बात नहीं मान रहा था। डोर हैंडल फिर से घूमने लगा, और मिरर वाला मैं धीरे से आगे बढ़ने लगा, जैसे वो ग्लास के अंदर से बाहर निकल रहा हो। ग्लास में दरार आई, 1 क्रैक, 2 क्रैक, फिर मिरर टूट गया। रूम में अंधेरा, और फिर सुबह 7:12। मैं बेड पर पड़ा था, सब नॉर्मल, लाइट ऑन, मिरर बिल्कुल ठीक, कोई क्रैक नहीं, कंधे पर कोई निशान नहीं, फ़ोन में कोई मैसेज नहीं,
मैं हंस पड़ा। शायद बुरा ख्वाब था। मैं नीचे गया, किचन में चाय बनाई, सब बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जब मैंने फ्रिज का डोर खोला, अंदर एक छोटा सा मिरर लगा था और उस मिरर में मैं अकेला नहीं था। और इस दफ़ा वो मेरे पीछे नहीं खड़ा था, वो मेरे अंदर था। और जब मैंने अपनी आंखें झपकाईं, मुझे समझ आ गया, मैं ऊपर से कभी नीचे नहीं आया था, कोई और नीचे आया था। और अब मैं नीचे हूँ और वो ऊपर मेरा इंतज़ार कर रहा है।